मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं और वो प्रयास काफ़ी हद तक सफल होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, समस्या सबकी है, किसी एक की नहीं है। समस्या सबकी है और सबके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, केवल एक के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जा रही। लेकिन अब अपना अपना नजरिया है समझने का। एक शिक्षक साथी ने कमेंट करके कहा हमारे वीडियो पर कल कि चाहे हाथ टूटे, चाहे सर फूटे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुख्यमंत्री आवास के सामने जाकर के बैठ जाओ। भाई, मैं भाई साहब को कहना चाहता हूं, मेरे भाई आप चलिए, आपके साथ पंकज मिश्रा तैयार है। आप अगर चलना चाह रहे हैं तो आप तारीख बताइए, समय बताइए, आपको हम वहीं मिलेंगे। अगर केवल आप कमेंट करके तफरी लेना चाह रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन सचमुच ये आइडिया आपका बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अकेले बस की बात नहीं, इसमें संख्या होनी चाहिए। आप लोग अगर साथ दें तो हम ये भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अकेले नहीं हो पाएगा, संख्या होनी चाहिए इसके साथ। आप संख्या इकट्ठा करिए, पंकज मिश्रा आपको सबसे आगे मिलेगा। रही बात होने ना होने की, तो ऐसा कोई काम जगत में नहीं है, जगत मतलब संसार, ऐसा कोई संसार में नहीं है कोई काम कि जिसको ठान लिया जाए और वो काम ना हो। बस करने की प्रतिज्ञा होनी चाहिए, प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, लगन होना चाहिए, दीवानापन उसके प्रति होना चाहिए और वो काम होकर के रहेगा। केवल बोल देने से या एक दूसरे के ऊपर दोष मर देने से काम नहीं होगा। काम अगर होगा तो एकता से होगा। दोस्तों, इससे सुगबुगाहट आ रही है कि इसी हफ्ते में आधुनिकीकरण शिक्षकों को लेकर के एक मीटिंग होने जा रही है, जिसमें संबंधित अधिकारी और संबंधित मंत्री भी उसमें शामिल होंगे। आपके स्कीम को लेकर के ये बैठक होने जा रही है, जैसी सूचना मिल रही है। उसका डेट अभी निश्चित नहीं हो पाया है कि कितने तारीख में बैठक होने वाली है, और ये बैठक कई मायनों में आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक आश्वासन ही मिलता आया है। उन आश्वासनों के बल पर हम लोग इंतजार करते रहे हैं, लेकिन अब कुछ कार्य होता दिखाई देना शुरू हुआ है, और यह काम मुझे लगता है कि इसी महीने में हो जाना चाहिए, क्योंकि अप्रैल का महीना है, नया सत्र चालू हो गया है, एडमिशन ओपन है, और इसी में स्कीम भी अगर चालू हो जाती है तो जो रोना रोना है बच्चों की संख्या की, संख्या बल भी सही हो जाएगा, सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। जरूरत है कि सरकार इस पर जल्दी से जल्दी फैसला ले। जितना देर करेगी सरकार, उतनी समस्याएं और बढ़ती जाएंगी, क्योंकि आधुनिकीकरण शिक्षक बहुत से स्कूलों में अब नहीं जा रहे पढ़ाने। तो लोग सोचते हैं कि जो सभी विषय पढ़ाता था वो आ ही नहीं रहा है, तो वहां बच्चों को भेजने से क्या मतलब है।
लोग नहीं चाहते हैं कि केवल हमारा बच्चा एक ही चीज पढ़े। लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को दुनियावी और दुनियावी तालीम दोनों हासिल हो, जिससे आगे चल करके कोई परेशानी ना हो। लेकिन जब दुनियावी तालीम देने वाला आपके मदरसे में नहीं रहेगा तो वहां पर कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को नहीं भेजेगा। वो मॉन्टेसरी में भेजेगा या फिर सरकारी स्कूलों में भेजेगा। लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है तो लोग भेजेंगे क्या? कक्षा 5 पास हो जाते हैं बच्चे, उनको 10 तक का पढ़ा नहीं आता है। सब जगह ऐसा नहीं है। कुछ जगह बच्चे टॉप करते हैं। अभी हाल ही में देखा गया है कि कई बच्चे नवोदय में क्वालिफाई किए हैं, मदरसे से भी और प्राइमरी से भी। लेकिन प्राइमरी से ज्यादा मदरसे के बच्चे टॉप किए हैं, क्वालिफाई किए, अपने जिले में प्रथम स्थान उन्होंने प्राप्त किया है। लेकिन मेरे दोस्त, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सरकार की ये बेरुखी हजम नहीं हो पा रहा है। आखिर गलती क्या है हम लोगों की? क्या मदरसा शब्द जुड़ा हुआ है यही गलती हमारी है, या बच्चों को मदरसा निःशुल्क शिक्षा दे रहा है ये गलती है, या फिर मदरसा वालों ने भेदभाव ना करके सभी जातियों के शिक्षकों को उसमें भर्ती किया ये गलती है, या फिर उत्तर प्रदेश में रह करके हम लोगों ने गलती किया है? हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम लोगों की गलती आखिर क्या है। किस कारण हम लोगों को सजा दी जा रही है? कोई अपराधी को अगर सजा दिया जाता है तो उसको बताया जाता है कि आपने ये जुल्म किया है, इसके वजह से आपको सजा दी जाती है। लेकिन हम लोग तो ऐसे अपराधी हैं जिनको पता ही नहीं है कि आखिर सरकार हम लोगों को किस चीज की सजा दे रही है, मालूम ही नहीं है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिना बताए अगर किसी को फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए तो उसको नीचे से लेकर के ऊपर वाला कोई माफ नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार से इस समय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की हालात है, और इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो केवल वर्तमान सरकार है। यह स्थिति जो आज बनी हुई है हम लोगों की, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े नियम निकालती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन ये मुझे नहीं लगता है कि इस नारे पर इस समय सरकार चल रही है, क्योंकि आपके प्रदेश का एक हिस्सा भूखों मर रहा हो, वो भी वो जो उन बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रहा है, जिनको लोग केवल अपने दीन तक सीमित करके रखे थे, उन बच्चों को ये शिक्षक दुनियावी तालीम दे करके और समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। उनको सरकार पीड़ित कर रही है, उनकी सैलरी नहीं दे रही है, उनके स्कीम को होल्ड कर दिया गया है। हम लोग एक ऐसे रोजगार परक शिक्षक हैं जो रोजगार तो मिला लेकिन रोजगार का पैसा नहीं मिल पाया। ये हिंदुस्तान में एक ऐसा डिपार्ट है कि बिन पैसे के हम मास्टर साहब बने हुए थे, और बिन पैसे के हम लोगों ने 7 सालों तक लगातार पढ़ाया भी, अभी भी पढ़ाते आ रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज तक हम लोगों को एक फूटी कौड़ी नहीं मिल रही है। कौन बिना पैसे के काम करेगा?
लेकिन सरकार के मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, केवल आश्वासन ही दे रही है। आश्वासन के बल पर हम लोग कब तक जिंदा रहेंगे? मंत्री जी से बात होती है तो मंत्री जी कहते हैं बस आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों का काम लगभग फाइनल हो चुका है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, वो भी होने वाला है। लेकिन जब काफी समय बीत जाता है, मंत्री जी से फिर बात की जाती है या मिला जाता है, तो फिर मंत्री जी वही बात दोहराते हैं, बस थोड़ा सा समय दीजिए। मंत्री जी यही कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस मामले पर काफी संजीदा हैं और मुख्यमंत्री जी हमको आश्वासन दिए हैं, उन्होंने इस मामले को हल करने के लिए कहा है कि आपने जो वादा किया है शिक्षकों से, उस वादे को हम पूरा करेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, ये करते करते कई साल बीत गए, अभी तक वो दिन नहीं मिल पाया हम लोगों को कि हम लोग भी अपना हिस्सा पा जाएं। हम लोगों को न्याय नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग लड़ते रहेंगे। कभी तो सरकार हम लोगों पर ध्यान देगी, कभी तो हम लोगों को न्याय मिलेगा। हम लोग हार थक करके बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग संघर्षवादी आदमी हैं, आशावादी लोग हैं। हम लोग लड़ते रहेंगे। जब तक हमको सफलता नहीं मिल जाती है, तब तक हम मैदान छोड़ करके भागेंगे नहीं। और मैं अपने सभी उन शिक्षक साथियों से कहना चाहूंगा, मेरे दोस्त, आप लोग परेशान ना हो, घबराए ना। आपके लिए आपका संगठन काम कर रहा है, एकता की टीम बराबर संपर्क में बनी हुई है और कुछ जल्दी ही रिजल्ट आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग थोड़ा धैर्य रखें। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।